हेलो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी यानी समांतर श्रेणी। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले पहुंच जाएगा। ओके, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेवारी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपी से। यहाँ पर चैप्टर मायने नहीं रखता है, से पहला चैप्टर से स्टार्ट करें या दूसरा चैप्टर से, कोई भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी। आपका जो बेसिक मैथ जो चलता है वो भी चलेगा, बस आपको एक दिन ये एक दिन वो ऐसा इस टाइप से चलेगा। ठीक, वैसे बेसिक थोड़ा बहुत है वो हो जाएगा क्लियर। उसके बाद चलिए यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एपी। इसे खूब अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले समांतर श्रेणी को जानते हैं। समांतर श्रेणी कुछ है, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं जिसमें कुछ नंबर को जोड़ के या घटा के कुछ नंबर्स यहाँ पर क्या किए रहते हैं, लिखे रहते हैं। ठीक, उसी को कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी में है, यानी समान संख्या जोड़ के या समान संख्या घटा के कुछ नंबर्स क्या रहते हैं, लिखे रहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 5, 15, 25, 35 ... तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अपने खुद समझ जाइएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ले लीजिए 7, ... अब देखिए यहाँ चौथा एग्जाम्पल आपके पास है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। कुछ अलग लिखते हैं। 15, 10, 5 इस टाइप से लिखा हुआ है कुछ नंबर्स। पांचवा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 2, 2, 2, 2 ... आपको बताना है क्या इसमें कौन एपी है कौन एपी नहीं है, आपको बताना है, इसमें आपको भरना है। अगर एपी है तो यस लिखना है, एपी नहीं है तो नो लिखना है। ठीक, आपको देखना है एपी है कि नहीं। तो हम पहले बताते हैं एपी क्या है। पहले देखिए यहाँ पर कुछ हम क्या बोले, कुछ जो है ना समान संख्या जोड़े रहते हैं या घटा के रूप में घटाए जाते हैं। ठीक, समान संख्या जुड़ना चाहिए, समान संख्या घटा हुआ रहना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए ये 2 है, यहाँ 4 हुआ, यानी इस 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 हुआ। फिर इस 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े तो 8 हुआ, 8 में 2 जोड़े तो 10 हुआ। इसका मतलब समान संख्या कहने का मतलब देख रहे हैं, जो 2, 2, 2, 2, 2 सब में 2 जोड़ते हैं तो अगला पद हमको क्या करता है, मिल जाता है। ठीक, इसका मतलब ये एपी में है, ये एपी में है। अब देखिए इसमें देखिए, यहाँ देखिए अगर 5 में 10 जोड़ते हैं तो 15, 15 में 10 जोड़ते हैं तो 25, 25 में 10 जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 35, 25, 10, 35। देख रहे हैं समान संख्या जोड़ रहे हैं हम, 10 जोड़ रहे हैं तो अगला हमको मिलते जा रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एपी में है, ये भी हमारा एपी में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 7 में 7 जुड़िएगा 14, 14 में 7 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21, 14 में 7 जुड़िएगा तो 21, 21 में 2 जुड़िएगा तो कितना हुआ 23, 23 में 2 जुड़िएगा तो कितना हुआ 25। यहाँ देख रहे हैं जो ये दोनों में 7 जुट रहा है और ये दोनों में 2 जुट रहा है, मतलब समान संख्या नहीं जोड़े जा रहे हैं, इसीलिए यह एपी में नहीं है। कहे कि समान संख्या जुटना चाहिए, अगर 7 जुड़ रहा है तो सब में 7 जुड़ना चाहिए। उसके बाद या
साथ साथ घटता है तो साथ साथ सब में क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, उसके बाद ही ये एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ साथ साथ हो रहा है, यहाँ दो दो हो रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। नो यस लिखते चलिए। अगला देखिए चौथे नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए ये 25 है, 25 में से 5 घटा दिए तो 20 हुआ, 20 में से 5 घटा दिए तो 15 हुआ, 15 में से 5 घटा दिए तो क्या हुआ, 10 हुआ, 10 में से 5 घटा दिए तो क्या हुआ, 5 मिला, 10 में से 5 घटाए तो 5 मिला। यहाँ देख रहे हैं समान संख्या क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। आप इसको समझ गए होंगे, समान संख्या घटाया जा रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। अगला देखिए, यहाँ देखिए 2 2 2 यहाँ पर है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज क्या करेगा देखिए, अब हम समझा ही देते हैं। देखिए 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 मिलेगा, फिर 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 मिलेगा, फिर 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 मिलेगा, इस टाइप से, यानी 0 जोड़ते जाइएगा। देखिए सब में समान संख्या जोड़ा गया है ना, 0 0 0 जोड़ा गया है ना, तो इसका मतलब ये एपी में है। आप इसको समझ गए होंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कुछ इससे आगे। चलिए, जैसे हमने देखा, क्या देखा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखिए हमने क्या बोला, जो समान संख्या जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं वही एपी में होते हैं, उसी को एपी कहते हैं, नहीं तो नहीं होगा एपी में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसमें देख लीजिए, सब संख्या, सब में क्या दिया जा रहा है, 2 2 जोड़ा जा रहा है, सब में क्या किया जा रहा है, 2 2 जोड़ा जा रहा है, ठीक। अब जो ये समान संख्या है, ये समान संख्या, ये दो क्या है, ये 2 क्या है, क्वेश्चन उठता है ये क्या है। ये दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, ये 2 4 6 8, ये जो है इस एपी का जो है लिखा हुआ है, ये एपी में है। ये क्या है, एपी में है, हमने देखा था ये एपी में है। काहे है ये भी बता दिए, जो 2 2 समान संख्या इसमें क्या कर दिए, जोड़े, तो ये क्या हुआ, एपी में है। समान संख्या जुड़ रहा है सब में, तो ये एपी में है। ये जो पद है ना, 2 4 6 8, ये सब क्या है, एपी का पद है। ये सब क्या है, पद है। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये एपी का पद है। ये सब क्या है, एपी का पद है। ये हुआ पहला पद जिसको A1 से लिखते हैं, ये हुआ दूसरा पद जिसको A2 से लिखते हैं, ये हुआ तीसरा पद जिसको A3 से लिखते हैं, ये चौथा पद यानी A4 से लिखते हैं, A4 से लिखते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो अंतर आता है ना, ये जो दिख रहा है +2 यानी समान संख्या जो होता है, इसको ये क्या है, तो ये है दोस्तों सार्व अंतर। क्या है ये, सार्व अंतर। इसको एपी में कहते हैं सार्व अंतर, यानी डी है ये। और डी बड़ा फॉर्मूला हमारे पास आता है, अगर डी निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे A2 -A1, A2 -A1। A2 का मतलब दूसरा पद में से पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा सार्वंतर निकल के आएगा। सार्वंतर कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर का अंतर, यही फार्मूला है। आप देखिए यहाँ पर ये फार्मूला का यूज़ करते हैं। देखिए अगर हम d बराबर लिख ले A2 -A1, इसको ऐसे घटा दीजिए। देखिए A2 -A1, तो A2 कितना है यहाँ पर, देखिए तो A2 4 है, तो 4 में से 2 घटा दीजिए। A1 कितना है, 2, तो 2 घटाइए तो भी 2 आ गया। फिर D निकालिए, क्या D, अगला आप चाहे तो ये दोनों को घटा दीजिए, आप चाहे तो ये दोनों में से घटा दीजिए, आप चाहे तो ये दोनों को घटा दीजिए। तो आप देखिए आपके लिए दूसरा पद, प्रत्येक दूसरा पद में से पहला पद कहने का मतलब हुआ आपका मन, जहाँ से उठाइए उसके बाद वाला में से घटा दीजिए। तो आप यहाँ 4 में से 2 को घटाएं, दूसरा में से पहला को घटाएं तो 2 आया। देख लीजिए 2 आया ना, देख रही है यहाँ 2 जोड़े थे यानी 2 आया, ये सार्वंतर हुआ। फिर आपका मन है जो हम तीसरा पद में से क्या करेंगे, दूसरा को घटा देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा पद में से दूसरा को घटाएंगे। तो देखिए
पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा, प्रत्येक पद का अंतर समान होगा यानी 2 2। अब देखिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है, तीसरा पद है क्या 6 है तो 6 लिखिए माइनस दूसरा पद क्या है 2 है 4 है, देखिए यहाँ दूसरा पद 4 है तो 4 को घटाइए, क्या आंसर आया 2। अगर आप चाहे तो D बराबर ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं A4 माइनस A3, ठीक इस प्रकार से। तो A4 ये है, A3 ये है, तो A4 माइनस A3, A4 कितना है 4 है, 8 है, तो यहाँ लिखिए 8 माइनस A3 कितना है मेरे लाडलो 6, तो यहाँ घटेगा कितना 2। ये सारे नंबर्स है, ये सभी क्या है सार्व अंतर है, ये सभी क्या है सार्व अंतर है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं एपी का सार्व अंतर। आप इसको समझ गए होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सार्व अंतर पूछता है। चलिए आगे देखिए, नोट करते चलिए। यहाँ से हम लोगों ने क्या नोटिस किया, सार्व अंतर, ठीक सार्व अंतर में क्या देखा, जो सार्व अंतर धनात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, सार्व अंतर ऋणात्मक भी होता है, सार्व अंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और क्या होता है शून्य भी होता है, क्या होता है शून्य भी होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, काहे कि अभी तुरंत हम देखे हैं, जैसे देखे थे 2 4 6 8, तो इसमें देख लीजिए, इसमें सार्व अंतर क्या आया था 2 आया था, सब का अंतर कितना आया था 2 आया था, 2 2 करके, तो ये प्लस में है यानी +2 जोड़ते गए तो अगला मिलते गया, इसमें 2 जोड़े तो ये अगला मिला, फिर इसमें 2 जोड़े तो फिर ये अगला मिला यानी 2। तो देखिए 2 प्लस में है, इसका मतलब ये प्लस में है तो सार्व धनात्मक हुआ। इससे पहले इसके बाद देखे थे 25 20 15 10, यहाँ देखिए ये सभी में से 5 घटाते गए थे तो मिला ये, ठीक ये 5 घटाते गए तो ये मिला, ठीक है। तो ये देखिए ये -5 है, -5 यानी माइनस में जो संख्या रहता है उसको क्या कहते हैं ऋणात्मक संख्या, यानी ऋणात्मक भी है। और शून्य की बात करें तो शून्य अभी देखे थे 2 2 2 इस टाइप से है, तो प्रत्येक में 0 जोड़ दिए तो देख लीजिए यहाँ 0 0 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब सार्व अंतर क्या है शून्य भी होता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा जो सार्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ठीक। आगे बढ़िए, अब हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, उसमें से आपको बताना है सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। आपको सार्व अंतर बताना है, सार्व अंतर क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर यानी डी आपको बताना है। पहले आपको देखना है जो एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या करते हैं, समान संख्या जोड़ा जाए या समान संख्या घटाया जाए। तो एपी में होगा तभी जब उसका सार्व अंतर बराबर होगा, ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, एपी में तभी हो जाएगा, कोई भी नंबर लिखे हैं वो एपी में तभी होगा जब उसके प्रत्येक पदों का अंतर क्या होगा एक जैसा होगा या समान होगा। अंतर का मतलब बड़ा में से, मतलब दूसरे पद में से क्या करेंगे, प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। अंतर सार्व अंतर का फॉर्मूला अभी देखे, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, देखेंगे जो अगर बराबर है तो इसका मतलब वो एपी में है, नहीं है बराबर तो एपी में नहीं है। चलिए हम दिखाते हैं क्वेश्चन, पहला प्रश्न को देते हैं, इसको पहले आपको जांच के दिखाना है क्या ये एपी में है या नहीं। 1 -1 -3 और -5, बताइए क्या ये एपी में है, एपी में है कि नहीं है, ये बताइए आप एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे गुरुजी, सार्व अंतर। सार्व अंतर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रत्येक दूसरा पद में से पहले पद को क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए ये हमारा पहला पद हुआ यानी A1, ये हमारा हुआ दूसरा पद A2, ये हमारा हुआ तीसरा पद A3, ये हमारा हुआ A4 चौथा पद हुआ, ठीक। तो आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, एक बार दूसरे पद में से पहले को घटा लेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे A3 में से A2 को घटा के, सार्व अंतर सब जगह बराबर होना चाहिए ना, तो
अब उसके बाद क्या करेंगे, डी बराबर आप फार्मूला लगाएंगे ए, इसमें से इसको घटाए, फिर इसमें से इसको घटाए, अब A4 में से किसको घटा देंगे, A3 को, यानी इसमें से इसको घटा के देखेंगे। अगर सभी का मान बराबर हुआ इसका मतलब ये AP में है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, अब देखिए A2 का मान कितना है, यहाँ A2 है, ये A2 का मान -1 है तो -1। ठीक, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, A1 का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखिए 1। ये देखिए माइनस माइनस है, इसका मतलब जुटेगा, तो एक एक कितना हुआ 2, और माइनस में है दोनों तो -2। ठीक, आप देखिए A3 कितना है तो -3, फिर माइनस का माइनस है तो माइनस वाला अंक है तो इसको घेर लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर माइनस है तो माइनस, फिर A2 का मान कितना है -1, यानी -1। आप देखिए अब क्या करेंगे, इसको ये -3 रहेगा, ई माइनस को गुना करेंगे तो माइनस क्या हुआ +1। ठीक, आप इसको घटाइए, ये देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अलग अलग चिन्ह होता है तो घट जाता है, घटता है, तो यानी 3 में से ज्ञात कितना हुआ 2, यानी 2 तो आया, लेकिन ये दोनों 3 और 1 में बड़ा कौन है तो 3 माइनस में है कि प्लस में है, जो बड़ा अंक है वो माइनस में है कि प्लस में है, तो आपका जवाब आएगा माइनस में है सर, तो यहाँ पर हो गया माइनस। तो देख रहे हैं ये दोनों के बीच का भी अंतर क्या है 2 है, मतलब ये दोनों के बीच का अंतर भी -2 है, ये दोनों के बीच का अंतर भी। चलिए इसको देखिए, अब क्या करेंगे, A4 में से A3 को क्या करेंगे घटा देंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे तो A4 क्या है हमारे पास -5, तो -5 इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। फिर A3 को घटाना है, ये फार्मूला में माइनस है, फिर A3 को घटाना है, A3 क्या है -3, यानी -3। अब क्या आएगा -5, और माइनस क्या हुआ +3। आप देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, तो अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, इसका मतलब 5 में से 3 गया, कितना हुआ 2, आप लिखिए 2। आप बताइए 5 और 3 में बड़ा कौन है, तो आपका जवाब होगा 5 है बड़ा, तो 5 जो बड़ा है, बताइए 5 माइनस में है कि प्लस में है, बताइए। तो देख रहे हैं आप माइनस में है, तो इसीलिए आंसर में क्या हुआ माइनस। तो अब आप हमको बताइए क्या दूसरा पद में से पहला पद को घटाए थे तो भी आंसर -2 आया, तीसरा में से दूसरा को घटाए तो अभी आंसर क्या हुआ -2 हुआ, तो यहाँ चौथा में से तीसरा को घटाए तो भी आंसर क्या हुआ -2 आया। ऐसा भूल से नहीं कीजिएगा, जो पहला में से दूसरा को घटा दीजिएगा। ठीक, जैसे यहाँ दूसरा में से पहला को घटाना है, ठीक, ऐसा नहीं कर दीजिएगा जब पहला में से दूसरा को घटा दीजिएगा, नहीं तो सब क्या हो जाएगा कल्याण नाश हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर लिखे, यहाँ पर दूसरा में से तीसरा को नहीं घटा दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा में से चौथा को नहीं घटा दिए, मतलब प्रत्येक दूसरा में से पहला को घटाना है। तो देखिए यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ पर सारवंतर क्या आ रहा है, सबका एक जैसा आ रहा है, सारवंतर एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है, ये AP में है। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए एक और प्रश्न देते हैं, आपको दिखाते हैं क्या ये AP में है, आपको जांच के बताना। चलिए -2, -2, फिर -2, 2, फिर 2 ... बताइए ये AP में है, ये AP में है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे गुरुजी, सबसे पहले A1 का मान लिखिए, A1 का मान कितना -2, A2 का मान लिखिए, A2 का मान लिखिए 2, फिर A3 का मान लिखिए -2, फिर A4 का मान लिखिए 2, A5 का मान लिखिए कितना 2 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 गो हो गया, 5 गो पद लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, चलिए यहाँ 5 गो पद था तो 5 गो पद लिख लिए। A1 बराबर -2, A2 बराबर -2, A3 बराबर -2, A4 बराबर 2 और A5 बराबर 2। अब आपको निकालना है सारवंतर, कैसे, तब इनमें से इसको घटाइए, यानी पहला D निकालिएगा तो A2 में से A1 को घटाइए, फिर दूसरा निकालिएगा तो ये A3 में से A2 को घटाइए, यही ना फॉर्मूला होता है, A3 में से A2 को। फिर अगला लिखेगा तो A4 में से A3 को घटा दीजिए। ठीक, उसके बाद
डी बराबर क्या हुआ, A5 में से A4 को क्या कीजिए, घटाइए। अब घटाइए यहाँ पर A2 का मान कितना है 2, तो यहाँ लिखिए 2 माइनस, फार्मूला में है माइनस आई, माइनस A1 का मान कितना -2, तो देख रहे हैं जी ये 2 हुआ और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये 2 कितना हुआ 4। अब देखिए A3 माइनस A2 कितना है -2, तो यहाँ लिखिए -2, फिर माइनस, फिर A2 का मान कितना 2, यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, माइनस माइनस है सेम चिन्ह है तो जुटेगा, तो 4 से 2 कितना हुआ 4 यानी -4। फिर ये दोनों को देखिए तो A4 में से A3 को घटाइए, तो A4 कितना है हमारा 2, फिर घटाना है किसको A3 को, A3 माइनस में भी है और माइनस फार्मूला में है, तो ये हुआ प्लस कितना 2 आ गया कितना 4। उसके बाद फिर देखिए फिर A5 में से A4 को घटाना है, A5 कितना है 2 माइनस A4 कितना 2, कितना आया 0, यानी 2 में से 2 गया तो 0। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 4 आ रहा है, -4 आ है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। देख रहे हैं ना, सभी पदों का अंतर समान नहीं है, सभी पदों का सार्वंतर समान, मतलब इसका अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये AP में नहीं है। आप इसको समझ गए, ये AP में क्या है नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तीन कॉमा 1/2 क्या ये AP में है, आपको बताना है AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको A1 का मान बोलिए 2, A2 का मान बोलिए कितना 5/2, A3 का मान बताइए कितना हुआ 3, A4 का मान बताइए कितना 1/2। यहाँ पर 4 पद है, 1 2 3 4 पद है, चारों पद का नाम लिख लिए। अब फार्मूला लगाइए D1, यानी पहला अंतर लिख दीजिए, यहाँ D1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक दूसरा में से इसमें से इसको घटाना है, यानी 5/2 में से क्या करना है, इस 2 को क्या करना है घटाना है। ठीक, अब नीचे में नहीं पूछा है तो 1 है, इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2, इसको इससे गुना कीजिए तो 5, इसको इससे गुना कीजिए कितना 4, तो आ गया कितना 5 में से 4 गया तो 1 कितना हुआ 2। उसके बाद दूसरा D अगर निकालते हैं तो पहले इसमें से इसको घटाए थे, अब इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, यानी 3 में से घटाएंगे किसको 5/2 को। अब इसका एलसीएम लीजिए कितना हुआ 2, फिर इसको इससे तो 6 माइनस इसको इससे गुना कीजिए तो 5, 6 में से 5 गया कितना 1 और नीचे में 2। फिर आप तीसरा अंतर लिखिए, तीसरा अंतर लिखेंगे कैसे, A4 में से A3 को घटा दीजिए, यानी इसमें से इसको क्या कीजिए घटाइए, तो A4 का मान 1/2 माइनस कितना 3, नीचे में कुछ है तो 1 रखेंगे, फिर एलसीएम कितना 2, इसको इससे गुना कीजिए 1, इसको इससे गुना कीजिए 6। अब बताइए यहाँ पर 1 में से 6 गया यानी -5 बचा और बट्टे क्या हुआ 2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 यहाँ आ रहा है, ठीक है गुरुजी, फिर 1/2 यहाँ आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना -5/2 आ रहा है, इसका मतलब ये AP में नहीं है, काहे कि अलग हो गया, अंतर अलग हो गया, इसका मतलब ये AP में नहीं है। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए, आप तो समझ गए होंगे इसको। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए, देखिए अगर √12 है, इसको कैसे लिखते हैं रूट से बाहर करके, इसे देखिए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए तो 2 2 छक 12, फिर द्वितीया 6, ऐसे, यानी इसको ऐसे लिखते हैं √12 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ देखिए 2 बार है तो एगो 2 बाहर आएगा, रूट में कितना हुआ 3, इसका मतलब हुआ √12 लिखा रहेगा, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। अब मान लीजिए √18 है, रूट क्या है 18 है, इसका मान लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए तो 2 9 कितना 18, फिर 3 तिया कितना 9, तो यहाँ पर आया 18 का रूट के अंदर में क्या हुआ 2 गुने 3 गुने 3, देखिए 3 कितने बार है 2 बार है तो एगो 3 बाहर निकलेगा, एगो 2 क्या रह गया अंदर में। ठीक, ऐसा, ठीक, आप समझ गए होंगे इसको।
आप बताइए, अगर लिखा रहे 72, अगर 72 लिखा है तो इसको आप रूट से निकालिएगा तो कैसे? तो पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड लीजिएगा, तो 2 से भाग लगाइएगा, 2 तिया 6, 2 6 कितना हुआ 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए 2 9 18, फिर 3 से लगाइए तो 3 तिया कितना हुआ 9। तो यहाँ पर आ गया 72 के जगह पर क्या रखेंगे, 3 गो 2 है तो यहाँ 3 गो 2 लिखिए गुना में, फिर 2 गो 3 है तो 2 गो 3 लिखिए गुना में। अब देखिए ये 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर आएगा, 1 गो 2 अकेला बच गया तो इसको अकेला छोड़ दीजिए, 2 जोड़ा में से 1 गो निकलना है, फिर 2 गो 3 है तो 1 गो 3 यहाँ आ गया, फिर हो गया। और ये 2 बचा हुआ है तो इसको 2 के अंदर में रखिए, रूट के अंदर में, काहे कि जोड़ा नहीं मिला, और 3 दूना कितना हुआ 6, यानी इसको लिख सकते हैं 6 रूट 2, इसको लिख सकते हैं 6 रूट 2, ऐसे लिखना है। ठीक, आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। रूट 3 कॉमा रूट 12 कॉमा रूट 48 कॉमा रूट 192। अब आपको बताना है क्या ये एपी में है या नहीं, आपको पहले एपी में बताना है, एपी में बताना है। आप साथ साथ इसका सारवंतर भी लिख सकते हैं, अगर एपी में है तो इसका सारवंतर लिखिए। तो पहले देखिए एपी में लिखने के लिए सबसे पहले A1 ऐसे, इसको देखिए ये तो ठीक है, लेकिन ये 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा तो 2 6 कितना 12, अभी तुरंत देखें हैं 2 तिया 6, यानी 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर निकल जाएगा, ये तो रूट 3 को रूट 3 लिख दीजिए, फिर 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर आ जाएगा, और रूट 1 गो 3 है तो रूट के अंदर में ही रह जाएगा। फिर 48 है, 48 का अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए, 2 दूना 4, 2 छक 8, फिर 2 से काटिए तो 2 12, यहाँ फिर 2 से काटिए तो 2 छक 12, फिर 2 से काटिए तो 2 तिया 6, यहाँ देखिए 4 गो 2 है तो 2 गो 2 बाहर आया है, इसका मतलब ये 2 गो 2 पेयर रूट के अंदर से निकल रहा है ना, तो 2 गो 2 है तो 1 गो 2 निकलेगा इधर, फिर ये 2 गो 2 में से 1 गो 2 निकलेगा, और रूट अकेला 3 बच गया तो रूट के अंदर में रहेगा, ये दोनों गुना होगा, तो 4 रूट कितना हुआ 3, इसका निकलेगा 4 रूट कितना 3। फिर इसको देखिए 192 में फिर इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से लगाए तो दोनों में कितना हुआ 18, 2 छक 12, फिर यहाँ देखिए 2 से लगाइए तो 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाइए तो 2 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए 2 छक 12, फिर 2 से लगाइए 2 तिया 6। यहाँ देखिए क्या गो 2 है 2 3 4 5 6 गो 2 है तो 3 गो 2 क्या होगा बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा 3 गो 2, तो 3 गो 2 निकला, इसका मतलब ये 3 गो को क्या करना है गुना कर लेना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हुआ 8, 1 गो 3 है तो ये रूट के अंदर में ही रह गया, यानी 8 रूट 3 हो गया इसका आंसर, 8 रूट 3, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी अब ये इसको लिख लिए। ठीक, अब इसमें ए का मान पूछेगा, बताइए क्या होगा, तो रूट 3, A1 का, A2 का मान पूछेगा तो 2 रूट 3, A3 का मान पूछेगा तो 4 रूट 3, फिर A4 का मान पूछेगा तो 8 रूट कितना 3। ठीक, अब देखिए अब AP लिखना है तो D निकालिए, D पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों इसको पर A2 में से A1 को घटा दीजिए डायरेक्ट, तो 2 रूट 3 में से रूट 3 को क्या कीजिए घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 गो रूट 3 है, यहाँ पर 1 गो रूट 3 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 गो है, यानी 2 गो रूट 3 है, 1 गो रूट 3 है, तो 2 गो रूट 3 में से 1 गो रूट 3 गया तो कितना हुआ 1 गो रूट 3 बचा, 1 गो रूट 3, 1 रूट 3 को हम ऐसे लिखेंगे, यानी रूट 3 D1। अगर D2 निकालना चाहें तो D2 क्या है, रूट A3 में से A2 को क्या कीजिए घटाइए, तो A3 क्या है 4 रूट 3 में से घटाना है किसको 2 रूट 3 को, A3 में से A2 को घटाना है। अब बताइए यहाँ पर 4 गो रूट 3 है, यहाँ पर 2 गो रूट 3 है, तो 4 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 गया तो क्या गो रूट 3 बचा 2 गो रूट 3, यहाँ हो गया 2 रूट 3। आप यहाँ देख लीजिए, यहीं से आप पता चल जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ रूट 3 आया, यहाँ पर आया 2 रूट 3, देखिए दोनों यहीं पर गड़बड़ हो गया, तो आगे क्या बढ़ना है यहीं से देख लेना क्या ये AP में है, बताइए AP में है
आपका जवाब होगा नहीं, क्या है कि इसका सर्वंतर बराबर नहीं हुआ है, इसीलिए एपी में नहीं है। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे। ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर सर्वंतर पूछ देता है सर्वंतर लिखे, जो एपी में है उसका सर्वंतर लिखे, तो आप आराम से सर्वंतर निकाल लेते हैं। अतः जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 2 4 6 8 10 ऐसा, ठीक, उसमें लिखा रहेगा एपी में है ऐसा, एपी ऐसा लिखा रहेगा, एपी इतना का सर्वंतर ज्ञात करें, सर्वंतर ज्ञात करें। तो अब बताइए ये एपी में है लिखा हुआ है, आपको एपी चेक नहीं करना है एपी में है कि नहीं है। ठीक, आपको सिर्फ डायरेक्ट सर्वंतर लिखना है, यानी डी बराबर लगाना है। फॉर्मूला क्या करना है, तो इसमें से इसको घटा देना है, प्रत्येक मतलब 4 में से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, आंसर क्या आया 2। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर, यानी 10 सर्वंतर निकलना है, तो यही हमारा हो गया अंतर। ठीक, एक और बात, यहाँ से आप अंतर निकाले, सर्वंतर निकल के आ गया। अगर पूछ देता पहला पद बताइए, प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद क्या होगा A1 का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2, यही हमारा क्या हुआ आंसर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी एपी के कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखिए ये बताइए, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, क्या ये एपी में है? पहले क्वेश्चन सुनिए, क्या यह एपी में है? पहला क्वेश्चन है एपी में है, एपी में है या नहीं। ठीक, दूसरा है यदि एपी में है तो सर्वंतर ज्ञात करें, ठीक। तीसरा प्रथम पद बताइए, प्रथम यदि एपी में है तो चलिए ये सर्वंतर ज्ञात करना है। पहले देखना है एपी में है या नहीं, तो एपी चेक करना है, पहले एपी चेक करना है। एपी चेक करना कैसे करते हैं, तो देखिए ये का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लाइए नीचे रुक करके ऐसे, 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ किसका 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब इसमें बताना है, अब तो इसको ऐसे लिख लिए, इसको ऐसे लिख लिए। अब बताइए क्या ये एपी में है? एपी में होने के लिए सर्वंतर देखते हैं, यानी 4 में से 1 को घटाएंगे, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3। अब देखिए ये 9 में से 4 को घटाएंगे, इसमें से प्रत्येक दूसरा में से फार्मूला लगाना है, वही फार्मूला जो हम सिखाए हैं। 4 में से 1 गया तो 3, फिर आप क्या करेंगे दूसरा डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 9 में से 4 गया तो कितना हुआ 5। यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 5 आया, इसका मतलब ये दोनों क्या है अलग अलग आ गया, इसका मतलब यह एपी में है ही नहीं। जब एपी में है ही नहीं तो इसका एपी में हो तो क्या निकालना है सर्वंतर। ये एपी में होगा तब तो, एपी में है ही नहीं, एपी में रहता तब तो इसका सर्वंतर निकालना है ना। एपी में नहीं है, अगर एपी में नहीं है तो सर्वंतर उसका नहीं निकलेगा। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर एनमा पद आप पढ़ते हैं, एनमा पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए जैसे 2 4 5 2 5 8 11 डॉट 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 का 5वां पद ज्ञात करें। ठीक, 5वां पद आपको ज्ञात करना है, इसका 5वां पद। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर यह एपी में है, ये क्या है एपी में है, यहाँ एपी लिखा है, इसका मतलब ये इस पे एपी नहीं चेक करना है, आपको दिखाना है जो क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका 5वां पद बताइए, 5वां पद बताइए। तो 5वां पद कैसे, इसमें से इसको घटाना है, वो तो बाद की बात है। अब 5वां पद बताइए, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं, यानी 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 3 जोड़ दिए तो 8, 8 में 3 जोड़ दिए तो कितना हुआ
11, 11 में आप क्या करेंगे, 8 में 3 जोड़िए तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, सब में 3 3 जोड़ना है, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। तो देखिए पाँचवा पद पूछा था तो 1 2 3 4 5, पाँचवा पद हमारा क्या हुआ 14, यानी इसीलिए पाँचवा पद बराबर कितना 14, यही हमारा हो गया आंसर। अब और देखिए यहाँ पर अगर दे दिया जाए 10 15 20 AP, बताइए जल्दी, AP 15 25 30, बताइए इसका सातवां पद बताइए, सातवां पद क्या होगा, बताइए सातवां पद इसका क्या होगा, बताइए इसका सातवां पद क्या होगा, इसका सातवां पद बताइए। तो सातवां पद आपका क्या निकलेगा बताइए, सातवां पद बताइए। तो सातवां पद निकलेगा क्या, यहाँ देख रहे हैं इसमें 5 जोड़ दिए तो 15, 15 में 2 जोड़े, 15 में 5 जोड़े तो 20, 20 में 5 जोड़े तो 25, 25 में 5 जोड़े तो कितना हुआ 30, 30 में 5 जोड़े तो कितना होगा 35, 35 यानी सातवां पद लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, छठा पद 35, फिर सातवां पद जोड़ना है तो 5 जोड़ेंगे इसमें तो क्या हुआ 35 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 40, इसका मतलब होगा 40। आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए और क्वेश्चन देते हैं। ये 3 और 2 5। अब आपसे पूछेगा AP, ये AP लिखना न भूलिए, AP इतना का सातवां पद बताइए, आठवां पद, सातवां पद बताइए क्या होगा। तो सातवां पद लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चलिए देखिए यहाँ ये 25 है, 25 में से 5 घटा दिए तो 20 हुआ, 20 में से 5 घटा दिए तो 15 हुआ, 15 में से 5 घटा दिए तो 10 हुआ, 10 में से 5 घटा दिए तो क्या हुआ 5 हुआ। अब ये 5 में से 5 घटाइएगा तो 0 होगा। ठीक, ये क्या वो पद है 1 2 3 4 5, 5 ये छठा पद हुआ 0, फिर 0 में से क्या करेंगे 5 घटाएंगे, यानी 0 में से 5 घटाएंगे, 0 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा -5, यानी इसका सातवां पद हमारा क्या आ गया, सातवां पद निकल के आ गया -5, यही हमारा हुआ आंसर। ठीक, तो आपने क्या सीखा अभी तक, अभी आपने सीखा एपी किसको कहते हैं, एपी का पद किसको कहते हैं, कैसे पद गिना जाता है, सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, सातवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है, nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके कुछ बेसिक्स आज हम डिस्कस किए हैं। nवां पद अभी और बाकी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा यस, अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट कीजिएगा नो। ओके, चलिए अगर आप लोग प्यार देंगे इस वीडियो को, फिर हम अगले वीडियो को वैसे हम बनाएंगे ही अगला वीडियो, जो यहाँ तक आप इसको बेसिक है इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर से nवां पद में अभी कुछ और बाकी है, उसके बाद फिर मिलते हैं तो वहाँ क्लियर कर लिया जाएगा। आप लोग धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के बाद एपी में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, ये चैलेंज हम करते हैं। ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं।